नमस्कार दोस्तों, रियल टेक इन हिंदी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इंटेलिजेंस ब्यूरो में एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी आई हुई है। तो आज इस वैकेंसी के बारे में आपको पूरी जानकारी दोस्तों दी जाएगी। तो इसका पद का जो नाम है वो है दोस्तों असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2। इसी को शॉर्ट में बोलते हैं ACIO। और ये एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन है, 2023 में ये वैकेंसी आई हुई है। तो सबसे पहले अगर बात करें इसके वेबसाइट की, तो देखिए दोस्तों, वेबसाइट है www.mha.gov.in। इस वेबसाइट पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी वेबसाइट है दोस्तों www.ncs.gov.in। तो ये जो दो वेबसाइट हैं, इन पे जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे डिटेल देखते हैं दोस्तों इसी में। सबसे पहले है डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट। तो पोस्ट की क्या डिस्क्रिप्शन है, सबसे पहले यहाँ बात की गई है पे स्केल की। नाम दिया है ACIO सेकंड। और पे स्केल में दोस्तों लेवल 7 की ये वैकेंसी है। लेवल 7 7th पे कमीशन के हिसाब से, और 6वें कमीशन के हिसाब से देखेंगे इसे 4600 ग्रेड पे की वैकेंसी है। और इसमें दोस्तों जो आपका बेसिक पे है उसकी शुरुआत होती है 44,900 से, यानी कि 44,900 तो सिर्फ आपकी बेसिक पे रहेगी। उसके बाद जितने भी अलाउंसेस हैं वो सारे आपको मिलेंगे, और इनिशियल पेमेंट ही आपकी लगभग 80,000 रुपये के आसपास मिलेगी। तो अब देखिए यहाँ पे बाइफरकेशन किया हुआ है उसका पे का, कि उस पे में कौन कौन से अलाउंसेस मिलते हैं। सबसे पहले आपका बेसिक पे है 44,900 रुपये आपका बेसिक पे मिलेगा। उसके बाद डीए मिलेगा। तो डीए इस समय दोस्तों 46% चल रहा है, आप जानते ही हैं। तो लगभग 20,654 रुपये का आपका डीए हो जाएगा। उसके बाद एक अलाउंस मिलता है दोस्तों एसएसए दोस्तों, ये होता है स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस, जो आईबी में मिलता है। ये बेसिक पे का 20% होता है, यानी कि जैसे आपकी बेसिक बढ़ेगी आपका ये अलाउंस भी बढ़ जाएगा। एसएसए ये 8,980 रुपये लगभग हो रहा है। और अगला अलाउंस है दोस्तों एचआरए। अब एचआरए दोस्तों आप जानते हैं कि अलग अलग सिटी के हिसाब से अलग अलग मिलता है। अगर आपकी पोस्टिंग एस क्लास सिटीज में होगी तो 27%, वाई क्लास सिटीज में इस समय 18% है, और जेड क्लास सिटीज में 9% है। उसके बाद आता है दोस्तों ट्रांसपोर्ट अलाउंस, यानी कि आपका जो जहां आप रहते हैं, निवास करते हैं, वहां से ऑफिस डेली आएंगे जाएंगे, उसका खर्चा। तो ये जो हायर टीपीटी सिटीज में 3600 प्लस डीए है, और अदर जो सिटी है उसमें 1800 प्लस डीए है। तो यानी कि कम से कम भी माने तो लगभग 2-2,500 रुपये तो आपको मिलेगा ही। उसके बाद यहाँ गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन बताया है एनपीएस में। तो आपका जो पे बनेगी 10% बेसिक प्लस डीए का आपका कटौती होगी, और गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन 14% जो आपके एनपीएस अकाउंट में होगा। इसके बाद और आगे डिटेल देखते हैं दोस्तों। इन एडिशन टू एबव अदर एडमिसिबल फैसिलिटी अलाउंस, देखिए और क्या क्या है। कैश अकोमोडेशन इन लीव ऑफ ड्यूटी परफॉर्म ऑन हॉलीडे सब्जेक्ट टू ए सीलिंग ऑफ 30 डेज, यानी कि हॉलीडेज में अगर आप ड्यूटी करते हैं उसका भी अलाउंसेस। एनुअल इंक्रीमेंट, इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज, एलटीसी फैसिलिटीज आपको मिलेगी अपने लिए और अपने डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स के लिए। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस भी मिलेगा। ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बता रखी हैं। इसके बाद दोस्तों जो टोटल वैकेंसी है वो है आपकी 995, यानी कि 995 वैकेंसी आपकी जो है इसमें आई हुई हैं। और कैटेगरी वाइज देखेंगे तो जनरल कैटेगरी के लिए 377 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 129, और ओबीएस कैटेगरी में 222 वैकेंसी आई हुई हैं, और एससी कैटेगरी में 134, एसटी कैटेगरी में 133, और टोटल आपका 995 वैकेंसी दोस्तों आई हुई है। आपको सिर्फ एक वैकेंसी के लिए मेहनत करनी है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। और इसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है दोस्तों आपकी ग्रेजुएशन या इक्वलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका डिग्री होना चाहिए, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक क्या है वो आप देखें, लेकिन ग्रेजुएशन होना जरूरी है। उसके बाद जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है वो आपका है दोस्तों नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगर एज की बात करें तो देखिए जो एज है वो है आपकी बिटवीन
18 साल से 27 साल तक। अगर आप 18 से 27 वर्ष तक की एज के क्राइटेरिया में हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो एज रिलैक्सेशन है वो दोस्तों SC/ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है और 3 साल का जो एज रिलैक्सेशन है वो OBC के लिए है। अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, यानी कि कोई डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है वो 40 साल की उम्र तक इसके लिए अप्लाई कर सकता है, बशर्ते उसने 3 साल की रेगुलर जो सर्विस है वो पूरी कर ली हो, तो वो 40 साल की उम्र तक फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ अदर हैं, उनके लिए भी है, जैसे द एज लिमिट इज रिलैक्सेबल अप टू 35 ईयर्स बिफोर ईयर फॉर योर कैंडिडेट यू आर कैंडिडेट एंड अप टू 40 ईयर फॉर एस्टेटिव इन केस ऑफ विडो। यानी कि अगर कोई महिला है, विडो है या डिवोर्स है और या फिर वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड है, तो वो इसमें दोस्तों 40 साल तक की एज में भी वो अप्लाई कर सकते हैं SC/ST में, और जनरल के मामले में 35 ईयर तक। तो इसमें और भी कई लोगों के लिए बताया गया है। 2002 के जो गुजरात में जो अफेक्टेड रहे हैं विक्टिम में, और सिख राइट 1984 में है, उनको भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी में। अब देखिए यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप वगैरह हैं, उनके लिए भी थोड़ी सूचना दी हुई है। उसके बाद है नंबर ऑफ वैकेंसीज प्रोविजनल, मतलब जो वैकेंसी हैं वो आपकी घट भी सकती हैं, बढ़ भी सकती हैं, ऐसा इन्होंने पहले से बताया हुआ है। मोस्टली घटती तो नहीं है, बढ़ ही जाती हैं, फिर भी उन्होंने एक इंटीमेशन दिया हुआ है। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले अब बात करते हैं सिटी ऑफ एग्जाम्स की। दोस्तों इसका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो पूरे इंडिया में लगभग सभी जगह ये एग्ज़ाम होने वाला है। आप कहीं की भी बात कर लीजिए, देखिए देहरादून है उत्तराखंड में, हल्द्वानी है, रुड़की है। उत्तर प्रदेश में अगर आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो आगरा है, अलीगढ़ है, अयोध्या है, बरेली है, गोरखपुर है, झांसी है। यानी कि पूरे ही जो इंडिया में इसके एग्जामिनेशन सेंटर हैं, वहाँ पे आप आसानी से इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो सबसे पहले टीयर 1 एग्जाम की बात करेंगे। टीयर 1 एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट कंटेनिंग 20 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच। यानी कि 100 क्वेश्चन आएंगे और वो क्वेश्चन पेपर आपका 5 पार्ट में डिवाइड होगा, सभी पार्ट में 20-20 क्वेश्चन होंगे। तो पहला पार्ट होगा करंट अफेयर्स का, इसके 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क होंगे उसके। और जनरल स्टडी का 20 क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर के, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ये भी 20 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग एंड लॉजिकल एप्टीट्यूड, उसके बाद इंग्लिश। अब यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है दोस्तों नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। यानी कि आप एक क्वेश्चन अगर गलत करते हैं, गलत आंसर देते हैं, तो आपका 0.25 नंबर जो है कट जाएगा, यानी कि 4 गलत क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपका सही कट जाएगा। ये एग्जाम आपका 1 घंटे में होगा और 100 नंबर का होगा। उसके बाद दोस्तों जो टीयर 2 एग्जाम होगा, टीयर 2 एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर ऑफ 50 मार्क्स, ऐसे 30 मार्क्स एंड इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन एंड प्रीशियस रिटन। तो इसमें आपको एक ऐसे लिखा जाएगा और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन का ये 1 घंटे का एग्जाम दोस्तों आपका होगा, और ये होगा आपका 50 नंबर का। इसके बाद इसमें इंटरव्यू है, थर्ड जो टीयर 3 के नाम से है ऑब्लिक इंटरव्यू। ये आपका दोस्तों 100 मार्क्स का इसका इंटरव्यू जो है होने वाला है। कैंडिडेट अपियरिंग इन इंटरव्यू मे बी सब्जेक्ट टू साइकोमेट्रिक एप्टीट्यूड टेस्ट विल बी ए पार्ट ऑफ इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में और भी एक्सटर्नल चीजें वो पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आगे चलते हैं इसी में, और देखिए यहाँ इन्होंने बताया है कि रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस, अगर किसी कैंडिडेट के जो नंबर हैं वो बराबर आ जाते हैं, उस केस में किसको वरीयता दी जाएगी वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो मार्क्स इन टीयर 3 में जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे वो माना जाएगा, या फिर मार्क्स इन टीयर 2, या फिर नॉर्मलाइजेशन इन टीयर 1, और डेट ऑफ बर्थ विद ओल्डर कैंडिडेट प्लेस हायर। इनके डेट ऑफ बर्थ अगर जिसकी ज़्यादा होगी उसको भी वरीयता दी जाएगी।
या फिर अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर ऑफ नेम्स, इससे भी इसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों डेट्स की। तो ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन ये हो गया आपका 25/11/2023 से ये फॉर्म ऑनलाइन आवेदन इनका शुरू हो चुका है। उसके बाद है क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो आपको एप्लीकेशन सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो है दोस्तों 15 दिसंबर। 15 दिसंबर तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी थ्रू SBI ई-पे लाइट पेमेंट गेटवे, यानी कि SBI का पेमेंट गेटवे रहेगा, वहां से आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपने 15 दिसंबर तक अप्लाई कर दिया है तो आप इसकी जो फी है वो 19 दिसंबर तक पेमेंट दोस्तों इस फीस की कर सकते हैं। इसके बाद आगे दोस्तों कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन इन्होंने दिए हुए हैं। तो जनरल इंस्ट्रक्शन भी दोस्तों आपको पढ़ लेने चाहिए। फॉर डिटेल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट क्लिक हेयर एंड रीड इट केयरफुली, यानी कि जो नोटिफिकेशन है उसको आप क्लियरली आपको पढ़ लेना चाहिए वेबसाइट से डाउनलोड करने के बाद। और वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। स्कैन कॉपी ऑफ द रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज का एक फोटोग्राफ जो बिल्कुल हाल ही का खिंचा हुआ हो वो होना चाहिए। उसका साइज 50 KB से 100 KB इन JPG या JPEG फॉर्मेट होना चाहिए। ये दो फॉर्मेट में ही आपको फोटो चाहिए। एंड नॉट ओल्डर देन 12 वीक्स, 12 हफ्ते से ज़्यादा पुराना ना हो। कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट द सेम फोटोग्राफ इज यूज्ड थ्रू आउट दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस, और यही सेम प्रोसेस फोटो आपको आगे भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए रख लेना चाहिए और इसी का इस्तेमाल करना चाहिए। और स्कैन सिग्नेचर है दोस्तों वो आपके 50 KB से 100 KB का साइज इसमें होना चाहिए JPG या JPEG फॉर्मेट में। इसके अलावा वैलिड फोटो आईडी प्रूफ इश्यूड बाय सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, इस प्रकार का भी आपको पास होना चाहिए। सर्टिफिकेट मार्कशीट परटेनिंग टू क्लास 10th 12th एंड ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, जितनी आपने क्वालिफिकेशन लगाई है सभी की आपके पास दोस्तों जो मार्कशीट है वो होनी चाहिए। इसके बाद हाउ टू अप्लाई इन्होंने दिया हुआ है, आपको कैसे यहाँ पे अप्लाई करना है वो पूरा प्रोसेस दोस्तों इसमें दिया है। इसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन, कंप्लीशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। अब दोस्तों यहाँ पे फोटोग्राफ के लिए इन्होंने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि फोटोग्राफ आपको कैसे अपलोड करना है। तो देखिए कलर फोटो साइज 35 mm चौड़ाई और 45 mm हाइट, नॉट ओल्डर देन 12 वीक्स, ब्लैक एंड वाइट फोटो विल नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी कि आपका जो फोटो है वो कलरफुल होना चाहिए। लाइट बैकग्राउंड लाइट ग्रे वाइट इज सजेस्टेड, नो पैटर्न, यानी कि उस फोटो का जो बैकग्राउंड है वो या तो हल्का होना चाहिए या फिर वाइट होना चाहिए या लाइट ग्रे होना चाहिए, ऐसा भी इन्होंने दिया हुआ है। और द फेस शुड कवर 70 से 80% ऑफ फोटो, यानी कि फोटो का 70 से 80% जो एरिया है वो सिर्फ आपका चेहरा होना चाहिए। द एप्लीकेंट शुड लुक स्ट्रेट, सामने देखना चाहिए कैमरे की तरफ, विद अ नॉर्मल एक्सप्रेशन। अवॉइड यूनिफॉर्म ऑफ कलर मैचिंग द बैकग्राउंड, यानी कि आपके बैकग्राउंड भी मान लो वाइट है, शर्ट भी वाइट है, ऐसा भी नहीं होनी चाहिए। इफ द एप्लीकेंट वियर्स ऑप्टिकल ग्लासेस देन हिज हर आईज शुड बी फुली विजिबल, यानी कि अगर आपने जब चश्मा भी पहना है तो वो ट्रांसपेरेंट वाला होना चाहिए जिसमें आपकी आंखें दिख रही हों। द साइज ऑफ स्कैन्ड इमेज शुड बी बिटवीन 50 KB से 100 KB इन JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ये फोटो के लिए क्लियर इंस्ट्रक्शन है दोस्तों। फोटो की वजह से बहुत सारे फॉर्म्स जो है रिजेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद सिग्नेचर के लिए इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं। द एप्लीकेंट हैज टू साइन ऑन वाइट पेपर विद ब्लैक इंक, यानी कि वाइट पेपर पे ब्लैक पेन से आपको साइन करने हैं, वही आपको अपलोड करने हैं। द सिग्नेचर मस्ट बी साइंड ओनली बाय द एप्लीकेंट एंड नॉट बाय एनी अदर पर्सन, कैंडिडेट को खुद ही वो साइन अपने करने चाहिए, ऐसा नहीं है कि किसी दोस्त से बोल दिया कि मेरे साइन करके अपलोड कर देना, वो फिर आगे इन फ्यूचर गलत हो जाएगा। प्लीज स्कैन द सिग्नेचर एरिया ओनली एंड नॉट द एंटायर पेज, यानी कि जितने बीच में आपने सिग्नेचर किए हैं वही एरिया आप स्कैन करें, पूरा एरिया स्कैन ना करें। साइज ऑफ फाइल शुड बी बिटवीन 50 KB से 100 KB इन JPG या JPEG फॉर्मेट में ये होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों है वंस
द एप्लीकेशन इज सबमिटेड कैंडिडेट विल बी ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट टू SBI गेटवे, यानी कि जैसे ही आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा आप SBI के गेटवे पे पहुंच जाएंगे और ₹100 एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस चार्ज ऑफ 450 रुपये प्लस बैंक चार्ज, यानी कि 2 फीस यहाँ पर ली जा रही हैं। एक तो गेटवे पेमेंट आपसे ली जा रही है, ये है ₹100 का, और 450 रुपये दोस्तों आपसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस चार्ज है। इसके अलावा भी जो अन्य चार्ज हैं वो लग सकते हैं। द चालान जनरेटेड आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी वैलिड टिल 4th days फ्रॉम द डे ऑफ जनरेशन ऑफ ई चालान। तो जब भी आपका चालान फीस के लिए जनरेट होगा 4 दिन के अंदर अंदर आपको उसकी जो फीस है वो सबमिट कर देनी है। इसके अलावा इन्होंने एक हेल्प डेस्क नंबर भी दिया है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो ये नंबर है 7353945553। इस पे जाके आप किसी भी हेल्प के लिए कॉल कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर जो है जारी कर दिया है आईबी ने। इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। एक अब इसका फीस का प्रोसेस बता देते हैं। एग्जामिनेशन फीस कितनी कितनी दोस्तों देनी है ऑल कैंडिडेट, यानी कि सभी कैंडिडेट के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस चार्ज है दोस्तों आपका 450 रुपये। इसके अलावा जो मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी, EWS एंड OBC कैटेगरी, इन लोगों को 100 रुपये और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस चार्ज होगा। ओके दोस्तों, यानी कि जो एग्जामिनेशन फ़ी है वो ये देनी पड़ेगी। रिक्रूटमेंट प्रोसेस चार्ज आपका 450 और एग्जामिनेशन फीस है ₹100। ये फीस दोस्तों आपको देनी पड़ेगी। इसके अलावा क्लोजिंग डेट के बारे में बताया 15 दिसंबर 2023 को ये क्लोज हो जाएगा। इसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इतना ही है इसमें, और बहुत अच्छी वैकेंसी है, आप जो है अप्लाई ज़रूर करें इसके लिए। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए आए हैं तो इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।